सुबह का वक्त, ईरान के बर्फपोश पहाड़, सफवी सल्तनत के नीले गुंबद धूप में चमक रहे हैं। हर बादशाह गिरता है, लेकिन तारीख सिर्फ उन्हें याद रखती है जो गिरकर फिर उठते हैं। चेहरा बदला हुआ, कपड़े सादे, मगर आंखों में वही मुगल खून। ये वही हुमायूं था जो हिंदुस्तान का बादशाह रह चुका था। सफावी दरबार के अजीम दरवाज़ों पर अपनी खोई हुई सल्तनत को वापस पाने के लिए अब उसे एक और बादशाह के सामने झुकना था। दरबार के दरवाजे धीरे से खुलते हैं। यहीं से शुरू होती है मुगल एम्पायर की सबसे बड़ी वापसी की कहानी। हुमायूं ने ताज खो दिया था, सल्तनत खो दी थी, मगर उम्मीद अभी जिंदा थी। रेगिस्तान की रातों और शिकस्त की खामोशी के बाद हुमायूं ने अपना रुख ईरान की तरफ किया, जहां सफवी सल्तनत का बादशाह शाह तामस्प हुक्मरानी करता था। सफवी दरबार शान और शौकत से भरा हुआ था। नीले गुंबद, रेशमी लिबास और फारसी अदब का रंग हर जगह था। हुमायूं, जो कभी हिंदुस्तान का बादशाह था, आज एक मेहमान की हैसियत से दरबार में खड़ा था। शाह तहमास्प ने उसे गौर से देखा। ये सिर्फ एक हारा हुआ बादशाह नहीं था, ये एक मौका भी था। सफवी बादशाह ने शर्त रखी, हुमायूं शिया मजहब कबूल करे और कंधार सफवियों के हवाले करे। ये फैसला आसान नहीं था, मगर हुमायूं जानता था बिना मदद के मुगल कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। आखिरकार हुमायूं ने समझौता कबूल किया। शाह तहमस्प ने 12,000 से ज्यादा ट्रेंड फौजी, तोपखाना और जरूरी वसाइल हुमायूं के हवाले किए। ये वही हुमायूं था जो कुछ साल पहले भागता हुआ बादशाह था और आज फिर से जंग के लिए तैयार था। 1545 में हुमायूं ने कांदाहार पर कब्जा कर लिया। कुछ अरसे बाद काबुल भी वापस हासिल कर लिया। यहां उसे सिर्फ जमीन नहीं मिली, उसे वक्त मिला अपनी गलतियों से सीखने का। ज्यादा सब्र वाला था, ज्यादा सोच समझकर फैसले करता था और सियासत को समझने लगा था। बादशाह बदल चुका था। काबुल में एक छोटा सा शहजादा बड़ा हो रहा था, अकबर, जो अपने वालिद की शिकस्त से अपनी ताकत बनाना सीख रहा था। और कहीं दूर हिंदुस्तान में शेर शाह सूरी का निजाम भी हमेशा के लिए नहीं था। हुमायूं ने हिंदुस्तान के नक्शे को देखा और धीरे से कहा, जो चीज एक बार मेरी थी वो दोबारा भी मेरी हो सकती है। सवाल ये था, क्या ये वापसी सिर्फ ख्वाब है या तारीख फिर से पलटने वाली है? शाम का वक्त था। काबुल के किले पर सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। आसमान लाल था, जैसे जंग का इशारा दे रहा हो। हुमायूं अकेला खड़ा था। उसके सामने हिंदुस्तान का नक्शा पड़ा था। उंगली धीरे से दिल्ली पर रुकी। जो बादशाह एक बार गिर चुका हो, वो या तो खत्म हो जाता है या फिर तारीख बनाता है। अब न उलझन है न कमजोरी, सिर्फ यकीन। इस बार हुमायूं जंग सिर्फ तलवार से नहीं लड़ेगा, इस बार वो वक्त के साथ लड़ेगा। हिंदुस्तान ने मुझे छीन लिया था, अब मैं हिंदुस्तान वापस लेने आ रहा हूं। सफवी परचम हवा में लहरा रहा है, साथ ही मुगल परचम उभरता है। अगला कदम हिंदुस्तान की तकदीर बदलने वाला था।